इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। अब हम कराने जा रहे हैं बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स के इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने बताया था आपको, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराने जा रहे हैं फ्यूज्ड NaCl, मतलब मोल्टन NaCl। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लो हमारे पास इधर दिस इज फिल्ड अप विद दी मोल्टन NaCl। NaCl को आप लोग मेल्ट करा लेंगे पहले, मोल्टन NaCl। जब आप नमक को मेल्ट करा लेंगे ना तो Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लो ये है Na पॉजिटिव और दिस इज Cl नेगेटिव, बहुत सारे हो जाएंगे। अच्छा ये क्या है आपका, दिस इज एनोड, ठीक, और इट इज कैथोड, दिस इज कैथोड। ठीक है, अब क्या है, मोल्टन NaCl इसमें भरा हुआ है, उसमें आपने दो मेटल के रॉड डिप करा के करंट फ्लो करा दिया। तो ये जो रॉड है ये कैसी होगी, दिस रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यस और नो। और दिस रॉड इज नेगेटिवली चार्ज्ड बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में बहुत सारे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव पड़े हुए हैं, तो Cl नेगेटिव कहाँ अट्रैक्ट होगा, बोलो, एनोड की तरफ, और ये कहाँ अट्रैक्ट होगा, कैथोड की तरफ, बिकॉज ऑफ अपोजिट चार्ज। इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, हमें रिएक्शंस देखनी है कि एनोड पे क्या होगी, कैथोड पे क्या होगी। तो एनोड पे पहुंचा कौन है, Cl नेगेटिव, वो वहां जाते ही क्या करेगा भाई, एनोड पे होता है क्या, ऑक्सीडेशन ही तो होता है। तो Cl नेगेटिव विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड विल चेंज इनटू हाफ Cl2। इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में चेंज हो जाएगा, हाफ Cl2 में। बोलो कैथोड पे क्या होगा, यहाँ हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, जो Na पॉजिटिव है वो उधर पहुंच जाएगा, तो सॉरी यहाँ रिडक्शन हो जाएगा, कैथोड पे रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके ये किस में चेंज हो जाएगा, Na में। तो यहाँ देखो ऑक्सीडेशन हुआ है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। दोनों को आप चाहें तो जोड़ दीजिए, तो फाइनली रिएक्शन क्या होगी, Na पॉजिटिव और इधर प्लस Cl नेगेटिव, और इधर क्या हो जाएगा, Na प्लस हाफ Cl2। नहीं, Na अलग है, Cl अलग है, दोनों को आप ऐड ही तो करना है, इनको कंपाउंड थोड़ी बना दोगे। सो दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl। कोई दिक्कत, नोट करो फटाफट। जस्ट लाइक फ्यूज्ड NaCl वी कैन डू द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड NaBr। बिल्कुल इसी की तरह होना है, फ्यूज्ड NaBr, है ना। कैसे होगा, फिर से वही चीज होने वाली है सेम। हाँ भी कर लेना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए दिस इज योर एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड, इट इज कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड, और यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होगा, Na पॉजिटिव और Br नेगेटिव। फ्यूज्ड NaBr लिया है ना आपने, तो जब मेल्ट करा लेंगे दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इस पे कौन सा चार्ज है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो Br नेगेटिव विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड, और ये कहाँ अट्रैक्ट होगा, कैथोड की तरफ। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, जस्ट लाइक NaCl एवरीथिंग विल टेक प्लेस है। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी मुझे बताओ, Br नेगेटिव पहुंचाए ना वहां पे, तो Br नेगेटिव विल लूज इलेक्ट्रॉन और इट विल चेंज इनटू हाफ Br2। कैथोड पे क्या होगा साहब, कैथोड पे कौन गया है बताओ, Na पॉजिटिव पहुंच गया है, तो Na पॉजिटिव विल गेन इलेक्ट्रॉन टू चेंज इनटू Na। दोनों को आप ऐड करेंगे तो फाइनली यू विल गेट Br नेगेटिव ऊपर प्लस Na पॉजिटिव, और इधर क्या आ जाएगा, हाफ Br2 प्लस Na। ठीक है, दोनों सेम ही है, एक जैसा ही है। ठीक है, नोट करो, तो लिखें जरा, नोट लिखें पहले एक, इसमें ये लिखिए H2O कैन गो थ्रू both oxidation as well as reduction, H2O का ना ऑक्सीडेशन भी हो सकता है
और इसका रिडक्शन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन दोनों हो सकता है इसका। लेकिन बात यह है कि अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो किधर होगा, एनोड पे, बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर एट एनोड। और इसका रिडक्शन होगा तो कहाँ होगा साहब, ये होगा कैथोड पे। होता कैसे वो समझ लो। अगर एनोड पे ऑक्सीजन, हमारा वाटर पहुंच गया, वाटर की बात चल रही है अभी, वाटर कहाँ पहुंच गया, एनोड पे, तो ऑक्सीडेशन होना है, होगा कैसे, तो आपको रिएक्शंस लर्न करनी पड़ेंगी। कैसे होगा, 2H2O ऑक्सीडाइज्ड, वाटर अगर एनोड पे जाएगा तो इस तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब ये रिएक्शन आपको सीधा रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। 2H2O टूटे के क्या बना रहा है, 4H पॉजिटिव, भाई 4 हाइड्रोजन है ना इसमें, 4H पॉजिटिव, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, बोले हो गए, और बैलेंस, चार्ज बैलेंस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन भी लगा दिए। नहीं समझ में आ रहे। और अगर वाटर जाता है कैथोड पर तो क्या होगा, तो 2H2O विल गेट फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन। अब रिडक्शन होगा ना वाटर का, तो रिडक्शन कैसे होता है, वाटर पहले 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और ये बनाएगा क्या, 4OH नेगेटिव, सॉरी 2OH नेगेटिव, 2OH नेगेटिव बना देगा, 2OH नेगेटिव। ऑक्सीजन कितने हैं आपके, 2, हाइड्रोजन 4 है, तो 2OH नेगेटिव हो गए, अभी तो हाइड्रोजन तो बच गए ना, तो और यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस H2। तो दिस इज हाउ वाटर गेट्स रिड्यूस्ड। तो वाटर का ऑक्सीडेशन इस तरीके से होता है, रिडक्शन इस तरीके से होता है। अब आगे हम और कई सारे इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाले हैं, जहाँ पे कहीं हमें वाटर का ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा और कई जगह पे हमें रिडक्शन कराना पड़ेगा। तो ये रिएक्शंस आपको याद रखनी है। अब वाटर का ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, रिडक्शन कहाँ होगा, वो मैं आपको आगे बताता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ तक नोट करो पहले फटाफट। नंबर 3, एक्वस NaCl। देखो एक्वस NaCl का मतलब है कि आपने NaCl को वाटर में डिसॉल्व करा दिया। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब आप NaCl को वाटर में डिसॉल्व कराओगे तो NaCl विल डिसोसिएट टू गिव Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन। तो हमारे पास सोल्यूशन में एक तो Na पॉजिटिव होगा, एक Cl नेगेटिव होगा, और एक क्या होगा, खुद वाटर भी होगा। वाटर तो होगा ही ना, जब एक्वस NaCl पानी में ही तो डाला है आपने। अब होगा क्या कि हमें रिएक्शंस देखनी है कि एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे क्या होगी। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, एनोड कैथोड पे रिएक्शन क्या होंगी एनोड कैथोड की, तो वो हमें देखना है। तो एनोड पे कौन जाएगा, आप मुझे बताइए। एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, तो एनोड पे कौन कौन जाएगा, Cl नेगेटिव। तो एक तो एनोड पे कौन पहुंच जाएगा, Cl नेगेटिव। दूसरा मैंने आपको अभी अभी बताया है कि वाटर का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। वाटर एनोड पे भी जा सकता है, कैथोड पे भी जा सकता है, तो वाटर तो जाएगा ही जाएगा यहाँ पे, बोलो यस और नो, तो वाटर भी जाएगा। अब Cl नेगेटिव जब एनोड पे जाएगा और अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो कैसे होगा, इसका ऑक्सीडेशन ऐसे होगा कि इट विल लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम हाफ Cl2। बोलो ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, -1 से ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, 0, तो ऑक्सीडेशन हो गया इसका। अगर वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो कैसे होगा, तो 2H2O ये किस में चेंज हो जाएगा, 4H पॉजिटिव प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो एनोड के पास कौन कौन पहुंचने वाला है, एनोड के पास Cl नेगेटिव भी पहुंचेगा और एनोड के पास वाटर भी पहुंचेगा। ये भी ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, ये भी ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है। इसी तरीके से बात अब कर लें कैथोड की। कैथोड के पास कौन कौन पहुंचने वाला है बताओ जरा। कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, तो एक तो Na पॉजिटिव पहुंच जाएगा, और Na पॉजिटिव वहां पहुंचते ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें चेंज हो जाएगा, Na में। हो गया ना इसका रिडक्शन, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से कितनी हो गई, 0। और कैथोड पे वाटर भी तो जा सकता है, जा सकता नहीं जा सकता, अरे बोलो ना, हाँ तो फिर बोलते क्यों नहीं हो भाई, कैथोड पे वाटर भी जा सकता है। अब अगर कैथोड वाटर पे जाएगा तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और इट विल फॉर्म 2OH नेगेटिव प्लस H2। अगर वाटर कैथोड पे जाएगा तो रिडक्शन इस तरीके से होगा, वाटर अगर एनोड पे जाएगा तो ऑक्सीडेशन इस तरीके से होगा। Cl नेगेटिव तो ऑक्सीडाइज होगा ही होगा, Na पॉजिटिव रिड्यूस होगा ही होगा। अब पॉइंट ये है जो बात आपको समझनी है कि एनोड पे देखो, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहां पे आपने क्या ले रखा है, दिस इज एनोड और इट इज कैथोड।
अब यहाँ Na पॉजिटिव भी था, Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव इधर पहुंच गया, ये इधर पहुंच गया, भाई ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और वाटर भी दोनों जगह पहुंच गया। वाटर तो था ही ना यहाँ पे, बोलो वाटर, वाटर यहाँ भी पहुंच गया, यहाँ भी पहुंच गया, तो एनोड पे Cl नेगेटिव भी पहुंचा है, वाटर भी पहुंचा है, ये भी ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, ये भी होना चाह रहा है, लेकिन होगा कोई एक ही ऑक्सीडाइज। ध्यान आपको ये रखना है पॉइंट, इन दोनों में से कोई एक ही ऑक्सीडाइज होगा, कोई एक ही रिएक्शन होगी, इन दोनों में से कोई एक ही रिड्यूस होगा। रिड्यूस दोनों होना चाह रहे हैं कैथोड पे जाकर के, पर रिड्यूस दोनों होंगे नहीं, होगा एक ही। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा? तो अगर तरीके से बात करें तो पॉइंट ये है कि देखो इसका, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका अपना एसओपी होगा और इसका अपना एसओपी होगा, तो दोनों में से एसओपी की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसका होता है ऑक्सीडेशन। वैसे ही इसका अपना एसआरपी होगा, रिडक्शन का एसआरपी होता है, और इसका भी एसआरपी होगा, दोनों में से जिसका एसआरपी ज्यादा होगा उसका होगा रिडक्शन, और जिसका एसओपी ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन। अब एक तरीका तो ये है कि आप सबके एसओपी और एसआरपी ही याद करते रहो कि कितना वोल्ट है, 2.3 वोल्ट, 1.4 वोल्ट, जो भी है याद करो, जो कि आसानी से पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इनके एसओपी और एसआरपी को लर्न नहीं करेंगे, कोई हम एसओपी एसआरपी लर्न नहीं कर रहे, हम एक ट्रिक का यूज करेंगे और उससे हम आसानी से बता देंगे कि यहाँ इन दोनों में से कौन सा ऑक्सीडेशन होगा और इन दोनों में से कौन सा रिडक्शन होगा। तो वी विल यूज अ ट्रिक। तो ट्रिक क्या है वो समझ लीजिए। सबसे पहले आप ये देखो कि आपके पास है क्या, एक्वस NaCl है ना, तो नमक और पानी तो है, तो आप ऐसे समझो कि वाटर में अगर आप NaCl को डालोगे तो क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और वाटर को भी तोड़ लो आयंस में, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब आप इसमें ऐसे थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि H पॉजिटिव से तो हमको मिल जाएगा H2 गैस, ये ट्रिक है आपकी, इससे क्या मिल जाएगी हमको, Cl2 गैस, और ये दोनों मिलके क्या बनाने वाले हैं, NaOH। दिस इज योर ट्रिक, बात समझ में आ रहे हैं? तो हमारा प्रोडक्ट क्या क्या बनने वाला है, अगर एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एक तो H2 बनेगा, एक Cl2 बनेगा, और क्या बनेगा, NaOH। अब आप ये देखो ऊपर वाली रिएक्शन में क्या बन रहा है, Cl2, और Cl2 मैंने बोला बनेगा ही बनेगा, इसका मतलब ये रिएक्शन तो होगी, और जब ये होगी तो ये पक्का नहीं होगी। बात समझ पा रहे हैं? मैं पहले ही बोल चुका हूं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी हो, होगी एक ही। तो जब ये हो रही है तो ये नहीं होगी। फिर यहां आ जाओ, यहाँ पे क्या बन रहा है Na, और यहाँ पे क्या बन रहा है H2, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ H2 तो बनेगा ही बनेगा, प्रोडक्ट हमने सीधे ही पता कर लिया ट्रिक से। तो जब H2 बनेगा तो ये रिएक्शन तो होना ही पड़ेगा, इसका मतलब जब ये हो रही है तो फिर अब ये रिएक्शन नहीं होगी। बोलो अब आप क्या करेंगे, तो मालूम पड़ गया आपको कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, दिस वन, और एनोड पे होगी दिस वन, दोनों को आप ऐड करेंगे अभी। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और यहाँ पे कितने हैं, 2। तो दोनों को ऐड करने के लिए आपको इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो, तो ये इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अब जो रिएक्शन नहीं हो रही है, ये वाली और ये वाली, इनका तो कोई रोल ही नहीं है, जो हो रही है बस उनको ऐड करके लिखना है। तो ऊपर हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो 2Cl नेगेटिव प्लस, है ना। अब आ जाओ इधर, इसको जोड़ दो, इन दोनों का तो काम ही खत्म हुआ। तो क्या हो जाएगा, 2H2O, 2Cl नेगेटिव, 2H2O। अब आ जाओ एरो, एरो के बाद यहाँ पे ऊपर क्या है, ये क्या हो जाएगा, Cl2, 2 का मल्टीप्लाई करोगे हाफ से तो Cl2 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा इधर, 2OH नेगेटिव प्लस H2। सो दिस इज द फाइनल रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड, पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही पूछता है कि राइट द रिएक्शन ऑफ कैथोड और एनोड इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है आपको सीधा ये लिख देना है, एनोड पे क्या हो रही है आपको ये लिख देना, ये वाला। चाहो तो ऐसे ही लिख दो, चाहो तो पहले इसे रफ में कर लो, और जो हमारी रिएक्शंस हो रही हैं सिर्फ उनको लिख दो, इन वाली रिएक्शंस को लिखो ही मत आंसर शीट पे। नहीं, ये तो मैं समझाने के लिए लिखवाऊंगी ना, पता कैसे करोगे, हम तो सारे क्वेश्चन ही ऐसे करने वाले हैं। पता कैसे करोगे, क्या तुम इनको रट लोगे कि कैथोड पे ये होगी और एनोड पे ये होगी? रटना पॉसिबल है? मैं तो और 5, 7, 8 करवाने वाला हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस, कैसे रटोगे बताओ? तो रटना पॉसिबल थोड़ी है इनको, ना इनके एसओपी और एसआरपी याद कर पाएंगे हम तो ये तो हम तो हमारे करने का तरीका है ये तो। अब यहाँ आ जाएगी, प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे हैं वो बताओ मुझे पहले तो।
प्रोडक्ट बन रहा है, देखो एक तो Cl2 बन रहा है, रिएक्शन ये वाली हो रही है तो Cl2 बन रहा है, कहाँ बन रहा है, एनोड पे। तो मैं लिख सकता हूँ Cl2 फॉर्म्ड एट एनोड। और क्या बन रहा है आपका, H2 गैस भी बन रही है, ये कहाँ बन रही है, कैथोड पे। तो एक प्रोडक्ट ये बन रहा है कि H2 गैस फॉर्म्ड एट कैथोड। और एक चीज मैंने आपको और बताई है, NaOH भी बनेगा, वो हमने पहले ही बता दिया। तो चाहो तो ये भी लिख सकते हैं कि NaOH फॉर्म्ड इन सॉल्यूशन। ठीक, इसके बाद एक चीज मैं और लिख रहा हूं, एज टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम पास होगा, समय गुजरेगा, क्या होगा, देखो ये रिएक्शन देखो आप, Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी Cl2 बनता जाएगा, H2 बनता जाएगा, OH नेगेटिव बनता जाएगा, बोलो। तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 क्या होगी, इंक्रीजेस, यस और नो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंक्रीजेस। ठीक, और क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव भी बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम आगे गुजरता जाएगा रिएक्शन होती जाएगी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इंक्रीजेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इंक्रीज होगी, OH नेगेटिव, तो पीएच वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, पीएच इंक्रीजेस और बेसिसिटी इंक्रीजेस। तो ये है पॉइंट, ठीक है। अब पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि NaOH का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, एक्वस NaOH का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या होगा, चार ऑप्शन दे देगा सर्सन रीजन में कुछ भी, कि बेसिसिटी बढ़ेगी, एसिडिटी घटेगी, कुछ ऐसा बोल देगा। अब उसमें आपको पता करना है क्या क्या होगा, नहीं समझ पा रहे। NaOH ऐसे आया कि यहाँ OH नेगेटिव बनाए ना रिएक्शन में, देखो ये रिएक्शन तो हुई है ना, तो यहाँ OH नेगेटिव बनाए और ऊपर वाली रिएक्शन नहीं हुई, तो Na पॉजिटिव जो था हमारा सॉल्यूशन में, वो Na पॉजिटिव ऐसा का ऐसे ही रहेगा, वो चेंज ही नहीं हुआ Na में। तो Na पॉजिटिव तो पड़ा ही है सॉल्यूशन में पहले से, वो Na पॉजिटिव ही रहा, क्योंकि ये रिएक्शन तो हो ही नहीं रही, और OH नेगेटिव बन गया, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बना देंगे, NaOH। ठीक है, तो ये है, नोट करो इसको, फिर आगे कराते हैं। कल हमने करा था एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। आज कर रहे हैं एक्वस NaBr का। नंबर 4 लिखिए, एक्वस NaBr का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। इसका मतलब आपके सोल्यूशन में क्या क्या होगा, Na पॉजिटिव होगा, Br नेगेटिव होगा और वाटर होगा। भाई NaBr को वाटर में डालोगे तभी तो बनेगा एक्वस NaBr, बोलो। तो वाटर में डालते ही टूट जाएगा, तो हमारे पास क्या क्या होगा, एक Na पॉजिटिव, एक Br नेगेटिव एंड H2O। अब एनोड पे क्या रिएक्शन होगी पहले हमको ये देखना है। तो बताओ जरा, इन तीनों में से कौन कौन एनोड पे जाएगा, क्यों भाई, इन तीनों में से एनोड पे कौन कौन जाएगा। तो एनोड पे सबसे पहले Br नेगेटिव जाएगा, बिकॉज इट इज नेगेटिव, और एनोड इज पॉजिटिव। तो एनोड जब जाए, एनोड पे जब Br नेगेटिव जाएगा तो वो ऑक्सीडाइज होगा। तो ऑक्सीडाइज कैसे होगा, Br नेगेटिव विल चेंज इनटू हाफ Br2 लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और आपको मालूम है कि H2O कैन गेट ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, बता चुके हैं। तो अगर H2O जाता है एनोड पे तो वो भी क्या होगा, 2H2O, ये भी वहां जाके ऑक्सीडाइज हो सकता है। और जब वाटर ऑक्सीडाइज होता है तो रिएक्शन क्या होती है, मैं बता चुका हूँ आपको कल ही। 2H2O से क्या बनेगा, 4H पॉजिटिव प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, बोलो। दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। अब अगर हम बात करें कैथोड के बारे में, तो कैथोड पे कौन जाएगा, एक तो Na पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, Na। और कैथोड पे वाटर भी जा सकता है, वाटर तो दोनों पे ही जाएगा, वाटर ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, वाटर रिड्यूस भी हो सकता है, वाटर एनोड पे भी जा सकता है, वाटर कैथोड पे भी जा सकता है। तो अगर वाटर कहाँ जाता है, कैथोड पे, तो फिर क्या रिएक्शन होगी, तो 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन आपको लर्न करनी है, रट लेनी है, वाटर का ऑक्सीडेशन और वाटर का रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये पहले बनाएगा 2OH नेगेटिव प्लस H2। सो दिस इज द रिडक्शन ऑफ वाटर, कोई दिक्कत। अब हमको ये देखना है, मैंने आपको बताया था पहले ही कि एनोड पे
Br नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो सकता है, वाटर भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। कैथोड पे सोडियम Na पॉजिटिव रिड्यूस हो सकता है, वाटर भी रिड्यूस हो सकता है, लेकिन इन दोनों में से रिडक्शन किसी एक का ही होगा और इन दोनों में से ऑक्सीडेशन भी किसी एक का होगा। तो किसका होगा? इसके लिए हम लोग एक क्या करेंगे, वी हैव अ ट्रिक। और ट्रिक हमारी क्या है कि जैसे ही हमने NaBr को वाटर में डालेंगे तो NaBr विल गिव अस Na पॉजिटिव Br नेगेटिव, और वाटर को भी आयंस में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो मैं आपको बता चुका हूं कि H पॉजिटिव से हमें क्या मिलेगा, H2, Br नेगेटिव से हमको क्या मिलेगा, Br2, और ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देंगे, NaOH। तो दीज आर आवर प्रोडक्ट। ठीक है, जब हम एक्वस NaBr का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट क्या क्या होंगे, Br2, H2 और NaOH। अब आप ये देखो Br2 तो यहाँ बन रहा है पहली रिएक्शन में, तो Br2 हमारा प्रोडक्ट होगा, इसका मतलब ये रिएक्शन तो होगी ही। ठीक, और जब ये रिएक्शन हो रही है तो फिर ये रिएक्शन पक्का नहीं होगी, क्योंकि दोनों में से रिएक्शन को एक ही होनी है। एनोड पे ऑक्सीडेशन सिर्फ किसी एक का ही होगा। ठीक है, अब ऐसे आ जाओ यहाँ पे कैथोड पे, तो कैथोड पे हम बता रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस तो यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब ये रिएक्शन यहाँ पे होगी, अब ये नहीं होगी। ठीक है, या इसको ऐसे समझ लो कि वाटर वाली रिएक्शन अगर ऊपर नहीं हुई तो नीचे पक्का ही होगी, एक जगह तो होती है। नहीं समझ में आ रहे? ठीक है, तो फाइनल हो गई ये बात कि ऊपर कौन सी रिएक्शन होगी, फर्स्ट वाली, और नीचे कौन सी होगी, सेकंड वाली। ये हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड वाली होगी, हमारी ट्रिक से पता चल गया कि वहाँ Br2 बन रहा है तो Br2 यहाँ बन रहा है, वहाँ H2 भी प्रोड्यूस होगा तो H2 इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये दोनों रिएक्शंस तो होंगी। अगर हमारे पास ट्रिक ना हो तो फिर हमारे पास क्या तरीका है इसका, फिर तरीका ये है कि हमें इन दोनों का SOP पता होना चाहिए, और जब दोनों का SOP पता होगा तो दोनों में से जिसका SOP ज्यादा होगा उसी का ऑक्सीडेशन होगा। वैसे ही हमें इन दोनों का क्या पता होना चाहिए, SRP, और जिसमें से जिसका SRP ज्यादा होगा उसका होगा रिडक्शन। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं, इट इज नॉट इजी टू लर्न SOP एंड SRP ऑफ ऑल द रिएक्शंस, दैट इज व्हाई वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ ट्रिक। तो हमारी जो हेल्प, हम किसकी हेल्प ले लेंगे, एक छोटी सी ट्रिक है, इसकी हेल्प से हम लोग पता करेंगे कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी। सही तरीका तो वैसे यही था कि आपको SOP और SRP लर्न होते, बट आसान नहीं है, तो इसलिए इसका हम यूज कर रहे हैं। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, ऊपर रिएक्शन एनोड पे ये होगी, कैथोड पे ये होगी, दोनों को रिएक्शन को हम ऐड कर दे रहे हैं। तो नीचे वाली रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और ऊपर वाली में कितना है, 1, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा इधर बताओ, 2Br नेगेटिव प्लस 2H2O। ठीक है साहब, आगे ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, Br2 प्लस, और ये हो जाएगा आपका 2OH नेगेटिव प्लस H2। ठीक है, अब अगर हमें बताना हो कि प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे यहाँ पे, तो मैं लिख दे रहा हूं प्रोडक्ट फॉर्म्ड। बताइए सर। तो सबसे पहले तो हम बता सकते हैं कि एनोड पे ब्रोमीन गैस प्रोड्यूस होगी, है ना, तो मैं लिख दे रहा हूं Br2 प्रोड्यूस्ड एट एनोड। चलिए साहब, और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये वाली रिएक्शन हो रही है, और यहाँ पे कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, H2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि H2 गैस, है ना, ये भी दोनों गैस ही हैं, प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। और ऊपर मैंने एक और चीज बताई है आपको कि NaOH भी प्रोड्यूस होगा, वो सोल्यूशन में NaOH भी बनेगा। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस रिएक्शन में आपको क्या बन रहा है बताओ, OH नेगेटिव और Na पॉजिटिव तो कहीं चेंज नहीं हो रहा, वो तो ऐसा क्या ऐसा ही है। OH नेगेटिव नया बन गया, Na पॉजिटिव पहले से ही था, दोनों जोड़ के क्या बना देंगे, NaOH। तो एक चीज और बनेगी, वो क्या होगा, NaOH प्रोड्यूस्ड इन सोल्यूशन, NaOH भी सोल्यूशन में प्रोड्यूस होगा। आगे मैं यहां पर लिख रहा हूं कि एज टाइम पासेस, जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे क्या होगा बताइए, जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे रिएक्शन आगे होगी, और रिएक्शन आगे होगी तो ब्रोमीन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ती जाएगी। और जब हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो pH वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी, बेसिसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज टाइम पासेस
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 क्या होगा साहब, इंक्रीजेस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंक्रीजेस, है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इंक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होगा, pH इंक्रीजेस, और इसकी वजह से बेसिसिटी भी इंक्रीजेस। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaBr। एनी प्रॉब्लम? नोट डाउन दिस, वेरी इजी है, आसान है, 2-4 बार करके देखो कि सब लर्न हो जाएगा, सब दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, करिए।